हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान मोहम्मद चीपा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड का जो हमारी लेसन चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बीकॉम पार्ट सेकंड का है सब्जेक्ट आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग और बीकॉम पार्ट थर्ड में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 11 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 लेक्चर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन देखा था और हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट कर लिया है। और लेबर वेरिएंस में भी जब कंपनी एक ही प्रकार के श्रमिक का उपयोग करती है, ये वाला टॉपिक भी हमने देखा है। और जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार के श्रमिकों को काम में लेती हैं, उपयोग में लेती हैं, वो वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे को ये देखना है कि जब कंपनी कि अगर मटेरियल और लेबर दोनों की इंफॉर्मेशन अगर एक ही साथ अगर हमारे को मिलती हैं तो उस केस में हम कैसे उसको सोल्व करते हैं। इट मीन्स यानी कि जो अब हमारे क्वेश्चन आ रहा है उसमें मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस दोनों एक ही साथ हमारे को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो आपकी किताब में जो बीकॉम पार्ट सेकंड की बुक है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसका क्वेश्चन नंबर है आपके 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21, जिसमें आपको मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस दोनों एक ही साथ कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके कि एक उत्पाद का प्रमाव लागत कार्ड निम्न प्रकार दिखाता है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर ए प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है वो आपको दी हुई है। मटेरियल कॉस्ट है 2 किलोग्राम एट द रेट 2.5 पर किलोग्राम और वेजेज में 2 आवर दिए हुए हैं, 2 आवर्स एट द रेट 50 पैसे पर आवर। और एक्चुअल डाटा आपको दिया हुआ है जिसमें प्रोडक्शन है आपके पास में 8000 यूनिट्स है, मटेरियल कंज्यूम्ड है आपके पास में 16500 kg एक्चुअल के अंदर, और वेजेज है आपके 18000 आवर। मटेरियल की रेट आपको दी हुई है 2.4 पर kg और वेजेज के लिए 40 पैसे पर आवर। आपको मटेरियल और लेबर वेरिएंस दोनों एक ही साथ कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे को क्या करना है कि अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे को मटेरियल की इन्फॉर्मेशन को अलग करना है और लेबर की इन्फॉर्मेशन को अलग करना है। और फिर उसके बाद में जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस या लेबर वेरिएंस कैलकुलेट किया है वैसे ही इसमें भी हमारे को क्या करना है, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। कैसे, वो हम देखते हैं अभी। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। और इधर एक साइड में कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनानी है। तो दोनों की इन्फॉर्मेशन को अलग अलग करना है। स्टैंडर्ड में अलग इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन अलग दी हुई है, लेबर में अलग है और मटेरियल के अंदर अलग है। तो उन दोनों इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना होगा, पहले सेपरेट करना है। लेबर में तो आपके हावर काम आते हैं, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट। उसी प्रकार मटेरियल में एसक्यू और एसपी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। क्लियर। क्वेश्चन में दिया हुआ कि मटेरियल की कॉस्ट आपके 1 यूनिट्स को बनाने के लिए 2 किलोग्राम मटेरियल लग रहा है। इट मीन्स 2 किलोग्राम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और उसकी प्राइस दी हुई है 2.5 पर किलोग्राम। 1 यूनिट को बनाने के लिए है, इसका मतलब वो आपके लिए क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 1। क्लियर। एक्चुअल में अगर हम देखें मटेरियल की इंफॉर्मेशन, एक्चुअल के अंदर दी हुई है आपको मटेरियल कंज्यूम 16500 किलोग्राम। ये मटेरियल का एक्चुअल डाटा हो गया 16500 किलोग्राम।
और उसकी रेट आपको दी हुई है 2.40 पर किलोग्राम और एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 यूनिट्स। क्लियर। उसी प्रकार लेबर में आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड में वेजेस 2 आवर एट द रेट 50 पैसे पर आवर। किसके लिए है ये? आउटपुट दोनों के लिए समान है, एक यूनिट को या एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड आउटपुट 1। एक्चुअल में जो आपकी लेबर लगी है वो लगी है वेजेस पेड 18,000 आवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब 18,000 घंटे, और उसकी रेट आपको दी हुई है 40 पैसे पर आवर, इट मीन्स 0.40 पर आवर। और एक्चुअल आउटपुट दोनों के लिए सेम है। $8,000 यूनिट्स। अब हमने मटेरियल को अलग कर दिया और लेबर को अलग कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन था। अब एक तरह से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे को 2 क्वेश्चन मिल गए। मटेरियल का क्वेश्चन अलग तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा वैसे सोल्व करना है, और लेबर का भी जैसे हमने पहले पढ़ा वैसे ही सोल्व करना है। पहले हमारे को क्या करना है? ओनली फॉर इनको अलग करना है, मटेरियल की इन्फॉर्मेशन को अलग करना है और लेबर की इन्फॉर्मेशन को अलग करना है, और उसके बाद जैसे आपने पहले वेरिएंस कैलकुलेट किए हैं वैसे ही इसमें भी आपको क्या करना है? वेरिएंस कैलकुलेट करना है। एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका मतलब मटेरियल के लिए तो जब कंपनी एक ही प्रकार की सामग्री उपयोग में लेती है उस केस में हमने 3 वेरिएंस हमारे को फाइंड आउट करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। एक होता है MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस नंबर 2, और नंबर 3 मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्लियर। तो पहले मटेरियल वेरिएंस अगर हम निकालें तो अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड आउटपुट 1 है और एक्चुअल आउटपुट 8000 है। तो हमने देखा कि यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग होते हैं तो उस केस में हमारे को क्या करना होता है? SQ नया निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? SQ, उसका फॉर्मूला होता है SQ गिवन इन क्वेश्चन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। क्लियर। SQ हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ 2, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 8000। इट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी? 16,000। अब उसके बाद में हमारे को तीनों वेरिएंस निकालने हैं। फर्स्ट आता है आपके MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ कितना हमारे पास में? 16,000 अभी हमने फाइंड आउट किया था, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2.40 माइनस AQ 16,500 kg इंटू एक्चुअल प्राइस 2.40। तो अगर हम देखें 16,000 इंटू 2.5 40,000 माइनस 16,500 इंटू 2.4 39,600, इट मीन्स 400 प्लस में आ रहा है फेवरेबल। उसी प्रकार नंबर 2 MPV, उसका फॉर्मूला होता है आपके SP माइनस AP इंटू AQ। स्टैंडर्ड प्राइस 2.5, एक्चुअल प्राइस 2.4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 16,500 kg। 2.5 माइनस 2.4 इट मीन्स 0.10 इंटू 16,500 इट मीन 1650 प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर। और नंबर 3 आता है आपके लास्ट MUV इज इक्वल टू SQ माइनस AQ इंटू SP। SQ है आपके 16,000, AQ 16,500 इंटू SP 2.5, 500 माइनस में आ रहे हैं इंटू 2.5 इट मीन्स 1250 एडवर्स, माइनस में है इट मीन्स क्या आएगा? एडवर्स। तो ये तीनों वेरिएंस निकल गए। क्लियर। उसी प्रकार हमारे को लेबर में भी ऐसे ही निकालना है। अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट अलग है और एक्चुअल आउटपुट
अलग है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एस एच, उसका फॉर्मूला होता है एस एच गिवन इन क्वेश्चन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। क्लियर? एस एच आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 8000, इट मीन्स 16,000 आवर आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे को एलसीवी निकालना है। फर्स्ट एलसीवी क्या होता है, एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर। एस एच आया हमारे पास में 16,000, स्टैंडर्ड रेट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 0.50 माइनस एक्चुअल आवर है 18,000 इंटू एक्चुअल रेट है आपके 0.40, इट मीन्स 8,000 माइनस 7,200, इट मीन्स प्लस में वैल्यू आ रही है 800, इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर? नेक्स्ट हमारे को फाइंड करना है LRV लेबर रेट वेरिएंस, उसका फॉर्मूला होता है आपके SR माइनस AR इंटू AH। SR है आपके क्वेश्चन में 0.50 और AR है माइनस 0.40 इंटू AH है 18,000 आवर, इट मीन्स 0.10 इंटू 18,000, इट मीन्स जो वैल्यू बचेगी वो 1800 प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। नेक्स्ट नंबर 3 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एस एच माइनस ए एस डब्ल्यू इंटू एस आर। हमने देखा कि यदि प्रश्न में आइडल टाइम नहीं दिया हुआ होता तो ए एच और ए एस डब्ल्यू क्या होते हैं, समान होते हैं। एस एस तो है आपके पास में 16,000, ए एस डब्ल्यू है आपके पास में 18,000, जो एक्चुअल आवर है वही आपका ए एस डब्ल्यू माना जाएगा, एक्चुअल आवर वर्कड इंटू स्टैंडर्ड रेट है आपके 0.50। 16,000 माइनस 18,000, इट मीन्स माइनस के 2,000 इंटू 0.10, इट मीन्स जो वैल्यू बचेगी 1,000 माइनस में है, इट मीन्स एडवर्स। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस दोनों कंबाइन में हो तो हमारे को कैलकुलेशन करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, मटेरियल वेरिएंस को अलग कर देते हैं और लेबर वेरिएंस को अलग करते हैं, और फिर जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस में कैलकुलेशन की है वैसे ही हमारे को कैलकुलेशन करनी है, और जिस तरीके से हमने लेबर में कैलकुलेशन की है उसी प्रकार हमारे को लेबर वेरिएंस में कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस जब दोनों कंबाइन हो तो कैलकुलेशन करते हैं। इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 23। वन टू थ्री। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक ही मटेरियल की इन्फॉर्मेशन या लेबर की इन्फॉर्मेशन थी, अब हम जो करेंगे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल हो सकते हैं या 2 या 2 से ज़्यादा लेबर हो सकती है। क्लियर? तो आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपको मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस दोनों एक साथ फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि 450 kg मटेरियल ए है और 360 kg मटेरियल बी है। ए की रेट 20 पर kg है, बी की रेट आपके 10 पर kg है, और वर्कर्स में स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। स्किल्ड वर्कर्स 2400 है और अनस्किल्ड वर्कर्स 1200 है। स्किल्ड की रेट आपको दी हुई है ₹2 पर आवर और अनस्किल्ड की रेट आपको दी हुई है ₹1 पर आवर। टोटल इनपुट आपके है 810 kg और आपको आउटपुट दिया हुआ स्टैंडर्ड में 720। उसी प्रकार एक्चुअल के अंदर 450 kg मटेरियल ए है और 360 kg मटेरियल बी है।
और स्किल अनस्किल्ड के आवर भी 2400 और 1200 आपको दिया हुआ है और एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 760 kg। क्लियर? तो इट मीन्स स्टैंडर्ड और एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। तो अब जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री उपयोग में लेती हैं या 2 या 2 से अधिक प्रकार के वर्कर्स को एक या लेबर को एक साथ अगर काम में लेती हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे को इसमें भी क्या करना होगा, मटेरियल को अलग करना है और लेबर को अलग करना है। वो कैसे? सबसे पहले हम करते हैं मटेरियल वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, SQ, SP, AQ और AP। क्लियर? मटेरियल 2 है आपके, मटेरियल A और मटेरियल B। क्वेश्चन में मटेरियल A आपको दिया हुआ है 450 kg और 360 kg मटेरियल B है। तो मटेरियल A की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 450 और मटेरियल B की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 360। मटेरियल A की आपको रेट दी हुई है 20 पर kg और मटेरियल B की रेट है ₹10 पर kg। एक्चुअल डाटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 450 और 360 मटेरियल B है और एक्चुअल रेट है आपके 19 और 11। क्लियर? स्टैंडर्ड आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है $720 और एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 760। क्लियर? ये मटेरियल की इंफॉर्मेशन हो गई और आपको क्या करना है, मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमने देखा है कि जो टेबल हमने बनाई है पहले उसको फुलफिल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स, ये आएगा आपके SQ इंटू SP से। SQ 450 इंटू 20 इट मीन्स 9000, 360 इंटू 10 3600 इट मीन्स 12600। क्लियर? फिर हम स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हमारे को देखना है कि दोनों समान है या नहीं है। तो 720 स्टैंडर्ड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट कितना है 760, इट मीन्स दोनों ही क्या है, अलग अलग है। और हमने देखा है कि यदि दोनों ही अलग अलग होते हैं तो उस केस में हमारे को क्या करना होता है, SQ वापस से फाइंड आउट करना होता है किसके अकॉर्डिंग, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले SQ फाइंड आउट करेंगे। SQ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, SQ गिवन इन क्वेश्चन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले मटेरियल A, मटेरियल A का SQ है 450, स्टैंडर्ड आउटपुट 720 इनटू एक्चुअल आउटपुट 760। ये आ रहा आपके 426, जस्ट मिनट, 450 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 760, 475। क्लियर? उसी प्रकार मटेरियल B 360
डिवाइडेड बाई 720 इंटू 760। इंटू 760 380 कितना आ गया 380। ये क्या आ गया आपके पास में स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हमने देखा है कि जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री काम में लेती है तो उस केस में एटलीस्ट हमारे को 5 वेरिएंसेस फाइंड आउट करने होते हैं। एक होता है MCV, दूसरा MPV, MUV, MMV और MYV या MSUV, दोनों में से एक हमारे को निकालना होता है। अब हमारे को अगर मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी होती है। तो उस केस में RSQ भी हमारे को निकालना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो RSQ अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज में आता है SQ गिवन इन क्वेश्चन अपॉन TSQ इंटू TAQ। क्लियर। अब TSQ TAQ में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये SQ जो हमने कॉलम बनाया था टेबल के अंदर उसकी टोटल कर देंगे, वो कहलाएगी आपकी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसी प्रकार AQ की टोटल कहलाएगी आपकी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर। अब मटेरियल A का RSQ निकालें। SQ है 450 डिवाइडेड बाई TSQ है आपके 810 इंटू TAQ है आपके पास में 810, इट मीन्स 450। उसी प्रकार मटेरियल B 360 आ जाएगा वापस, क्योंकि जब TAQ और TSQ दोनों में अगर कोई फर्क नहीं है तो RSQ क्या आएगा, सेम आएगा। जो SQ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वही आपका क्या माना जा सकता है, RSQ माना जा सकता है। अब RSQ निकालने के बाद में अगर हमारे को मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है MYV अगर हमारे को कैलकुलेट करना है तो उस केस में हमारे को SY भी कैलकुलेट करना होगा और SY और SCPU भी हमारे को कैलकुलेट करना होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। क्लियर। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स टेबल में हमने फाइंड आउट की थी 12,600 और स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 720। 17.5 ये आ रही है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब एक हमारे को SYB फाइंड आउट करना होता है। यील्ड वेरिएंस के लिए SYB एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन TSQ इंटू TAQ। स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके 720, TSQ आया आपके पास में 810 इंटू TAQ आया आपके 810। इसका मतलब जो SY माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 720 माना जाएगा। क्लियर। अब हमारे को क्या करने हैं, जो जो फॉर्मूले वैल्यू चाहिए थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में इनको रख करके आंसर निकाल सकते हैं। पांचों वेरिएंस हमारे को निकालने हैं, MCV, MPV और MUV, MMV और MYV। फर्स्ट आता है आपके MCV
एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। सबसे पहले मटेरियल ए का एस क्यू हमने कैलकुलेट किया था 475 इंटू एस पी क्वेश्चन में आपको दी हुई थी ₹20 पर केजी, माइनस ए क्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 इंटू एक्चुअल प्राइस 90। टेबल बनाई थी हमने, उस टेबल के अंदर भी है आपके 475 इंटू 20 9,500 माइनस 450 इंटू 19 इज इक्वल टू 8550। ओवरऑल जो आपकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 950 प्लस में, इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर। उसी प्रकार मटेरियल बी का हमारे को एमसीवी निकालना है, तो बी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है आपके 380 आई थी आपके एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया था पहले, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है बी की 10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है आपके बी की 360 इंटू एक्चुअल प्राइस है आपके 11। 380 इंटू 10 इज इक्वल टू 3800, 360 इंटू 11 इज इक्वल टू 3960। इट मीन्स 160 आपके माइनस में आंसर आ रहे हैं, इट मीन्स एडवर्स। तो ओवरऑल जो आपके एमसीवी आएगा मटेरियल ए और मटेरियल बी का, वो आएगा आपके 950 माइनस 160 इज इक्वल टू 790 प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर। उसी प्रकार हमारे को निकालना है एमपीवी। एमपीवी होता है एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। सबसे पहले मटेरियल ए की जो एसपी है वो है ₹20, एपी है आपकी 19 इंटू ए क्यू है आपकी 450। इट मीन्स 1 इंटू 450 प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। उसी प्रकार मटेरियल बी का देखें तो बी की जो एसपी हमारे पास में है 10 माइनस एपी हमारे पास में है 11 इंटू ए क्यू है हमारे पास में बी की एक्चुअल क्वांटिटी 360 माइनस 1 इंटू 360। इट मीन्स 360 जो वैल्यू आएगी वो माइनस में है, इट मीन्स एडवर्स। तो ओवरऑल जो आपके एमपीवी आएगा वो किस में आएगा, 450 फेवरेबल है, 360 माइनस है, इट मीन्स 90 फेवरेबल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे को कैलकुलेट करना है एम यूवी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। नंबर 3 मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसमें क्वांटिटी की यूज में लेते हैं एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। सबसे पहले मटेरियल ए की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी जो हमने एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी वो है आपकी 475 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 450 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 20। इट मीन्स 25 इंटू 20 500 प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। उसी प्रकार मटेरियल बी की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो आपके 380 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है आपके 360 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है बी की आपके ₹10 पर आवर, सॉरी ₹10 पर केजी। ये बी की आपकी स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है। 380 माइनस 360 इज इक्वल टू 20 प्लस में है 20 इंटू 10, इट मीन्स 200 जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। तो ओवरऑल जो आपके एम यू वी आया है वो किस में आया है, 700 फेवरेबल। अब हम देखना चाहिए कि हमने जो यहाँ तक क्वेश्चन किया वो करेक्ट है या रॉन्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो एमसीवी होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, एमपीवी और एमयूवी के इक्वल होना चाहिए। एमसीवी आया हमारे पास में 790 फेवरेबल, एमपीवी आया हमारे पास में 90 फेवरेबल,
प्लस MUV आया 700 फेवरेबल। इट मीन्स 790 फेवरेबल और 790 फेवरेबल दोनों मिल गए। इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। नंबर 4 हमारे को फाइंड आउट करना है MMV। MMV हम फाइंड आउट करते हैं RSQ माइनस AQ इंटू SP। सबसे पहले मटेरियल A का अगर हम देखें तो जो RSQ हमने फाइंड आउट किया था पहले, वो हमारे पास में आया था RSQ कितना 450। उसी प्रकार RSQ आया था 450 माइनस AQ हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 450 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 20। इट मीन 0 इंटू 20 0। उसी प्रकार मटेरियल B का अगर हम देखें, उसकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 360 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी भी 360 है और स्टैंडर्ड प्राइस 10 है। इट मीन 0 इंटू 10 0। तो ओवरऑल जो MMV आएगा वो आपके किस में आएगा, 0 आएगा आपके। नेक्स्ट हमारे को लास्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो किसकी करनी है, MYV मटेरियल यील्ड वेरिएंस। AY माइनस SY इंटू SCPU स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। AY एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 760 और SY हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था 720 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी हमने फाइंड आउट की थी, वो आई थी 17.5। 760 माइनस 720 इज इक्वल टू 40 इंटू 17.5। 700 प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर। अब हम देखना चाहिए कि हम जो MMV और MYV फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया, वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो भी हम क्या कर सकते हैं, वापस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं कि जो MMV और MYV है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। जो MUV होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, MMV प्लस MYV या MSUV भी आप MYV की जगह कैलकुलेट कर सकते हो। MUV आया आपके 700 फेवरेबल, MMV आया 0 प्लस MYV आया आपके 700 फेवरेबल। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है 700 फेवरेबल और 700 फेवरेबल। इट मीन्स आपने जो MMV और MYV दोनों कैलकुलेट किए वो भी क्या है, करेक्ट है। आपका वहीं पता चल जाएगा आपको कि आपने जो क्वेश्चन किया है जो गलत है या सही है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हो। तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ये आपका मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट हो गया। अब इसी में हमारे को करना है लेबर वेरिएंस की इंफॉर्मेशन है। तो सेम इसी की जैसे हमारे को करना है, या इससे पहले हमने जो लेबर वेरिएंस टॉपिक पढ़ा था उसमें जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार के वर्कर को यूज में लेती है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। देख लेते हैं एक बार वापस। कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस, ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेबर वेरिएंस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो भी हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले टेबल बनानी होगी स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड हावर और स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल हावर और एक्चुअल रेट। 2 प्रकार के लेबर, एक तो है आपके स्किल्ड
एक है आपके अनस्किल्ड, कुशल और अकुशल हिंदी में बोलते हैं। स्किल्ड वर्कर है आपके 2400 स्टैंडर्ड में, और 1200 है अनस्किल्ड। ये स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है। रेट आपको दी हुई है ₹2 पर आवर और ₹1 पर आवर। एक्चुअल में दिया हुआ आपको 2400, 1200, एक्चुअल रेट है 2.25, 1.25 पर आवर। क्लियर? स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। $720। उसी प्रकार एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में $760। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमारे को क्या करना है, इस टेबल को पहले कंप्लीट करना है। तो आगे हम कॉलम बनाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स। ये आएगी आपके SQ इंटू SP से। 2400 इंटू 2 इट मीन्स 4800, 1200 इंटू 1 1200 इट मीन्स 6000। ये आ गया आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स। TSH चाहिए हमारे को, टोटल स्टैंडर्ड आवर 3600, टोटल एक्चुअल आवर ये भी आ रहा 3600। अब हम अगर देखें तो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमने देखा है कि यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों ही क्या हो, अलग हो, तो हम क्या करते हैं, SH वापस से एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, SH फाइंड आउट करना होगा। फॉर्मूला होता है आपके SH गिवन इन क्वेश्चन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। क्लियर? सबसे पहले स्किल्ड वर्कर्स का निकालें। SH स्किल्ड का दिया हुआ 2400 अपॉन 720 स्टैंडर्ड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट कितना है 760। $2533.33। अनस्किल्ड का अगर हम देखें 1200 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 760। $1266.67। क्लियर? 0.6666 आ रहा है वैसे, तो 0.67 कर देते हैं। पॉइंट के हिसाब से कुछ वेरिएशन हो सकता है, आ जाए इसमें। ये हो गया आपके SH। और हमने देखा है कि यदि हमारे को लेबर मिक्स वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो उस केस में RSH भी हमारे को निकालना होता है। तो यानी कि अगली जो कैलकुलेशन करनी है वो किसकी करनी है हमारे को, RSH। उसका फॉर्मूला होता है SH गिवन इन क्वेश्चन अपॉन TSH इंटू TAH। सबसे पहले स्किल्ड वर्कर्स का अगर हम देखें तो SH हमारे को दिया हुआ है 2400, TSH आया हमारे पास में 3600 और TAH भी 3600। इट मीन्स 2400 ही वापस क्या आएगा हमारा स्किल्ड का RSH आ जाएगा। अनस्किल्ड का अगर हम देखें 1200 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 3600 इट मीन्स 1200। मटेरियल अनस्किल्ड का हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर RSH आ जाएगा। अब हमारे को अगर LYV निकालना है, लेबर यील्ड वेरिएंस, तो उस केस में हमारे को स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड आउट करना होगा। उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट।
स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था आपके 6000 और स्टैंडर्ड आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 720। ये आ रहा है आपके 8.33। ठीक है, और लास्ट हमारे को निकालना है इसमें एस वाई, क्योंकि लेबर यील्ड वेरिएंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पी यू। तो उस केस में एस वाई भी हमारे को निकालना होगा। एस वाई मीन्स स्टैंडर्ड यील्ड या आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारे को निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टी एस एच इंटू टी एच। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दिया हुआ 720, टी एस एच आया आपके पास में 3600 इंटू टी एच भी 3600, इट मीन्स 720 आपका क्या कहलाएगा, एस वाई कहलाएगा। तो ये सारी जो कैलकुलेशन की हमने, ये लेबर वेरिएंस निकालने हमारे को 5, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस और लास्ट लेबर यील्ड वेरिएंस, जिसमें हमारे को जो जो वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यू हमने क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमारे को क्या करना है, ओनली फॉर फॉर्मूले में रखना है, पुट करना है और उसके बाद में आंसर कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? मटेरियल वेरिएंस के पांचों, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये अभी हमने निकाल करके देखे हैं। और लेबर वेरिएंस के भी हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसी के अकॉर्डिंग हमारे को ये पांचों वेरिएंस निकालने हैं। तो सारी जो वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करनी थी वो तो हो गई। अब इन वैल्यूज़ को हमारे को ओनली फॉर फॉर्मूले में फीड करना है और आंसर कैलकुलेट करने हैं, ये आपको करना है आगे। ठीक है, और इसके जो भी आंसर होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज के लिए इतना ही। इससे आगे ये जो लेसन था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये आज फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में वापस हम क्या करेंगे, नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।